सपने तभी सच हो सकते हैं जब आप सपने देखना शुरू करें। लेकिन सफल होने के लिए जरूरी नहीं कि यह सब कुछ हो। कुछ ऐसी ही अशनीर ग्रोवर का एंटरप्रेन्योरशिप यात्रा भी है। वह 1 साल पुराने स्टार्टअप भारत पे के डायरेक्टर हैं। अशनीर ग्रोवर भारत के लोकप्रिय टीवी रियलिटी शो शार्क टैंक इंडिया में जज भी हैं, जो अमेरिकी बिजनेस रियलिटी टेलीविजन श्रृंखला शार्क टैंक से प्रेरित एक बिजनेस स्टार्टअप आधारित रियलिटी शो है। भारतीय परिस्थितियों से लड़कर अपने सपने को पाने वाला 10 में से एक व्यक्ति ही होता है। लेकिन उनमें से कितने लोगों ने एक कदम आगे बढ़ाने की हिम्मत की? अशनीर ग्रोवर का जन्म 14 जून 1982 को दिल्ली में हुआ था। अशनीर एक समृद्ध एवं शैक्षिक बैकग्राउंड वाले परिवार से ताल्लुक रखते थे। उनके पिता एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है और उनकी माँ एक टीचर है। इसलिए उन्हें कभी भी सामाजिक और आर्थिक रूप से किसी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ा। अशनीर ग्रोवर ने माधुरी जैन ग्रोवर से शादी की थी और उन्होंने 2 बच्चों को जन्म भी दिया, एक बेटा और एक बेटी, जिसका नाम एवी ग्रोवर और मन्नत ग्रोवर है। अशनीर ने आईआईटी दिल्ली से सिविल इंजीनियरिंग में बीटेक की पढ़ाई की है। वह 1 वर्ष के लिए इंसाल्यून यूनिवर्सिटी में फ्रांस भी गए थे। वह इस एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए आईआईटी दिल्ली द्वारा चुने जाने वाले 6 छात्रों में से एक थे। अपना ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद एक मल्टीनेशनल कंपनी के लिए काम करने का सामान्य सपना उन्हें आईआईएम अहमदाबाद में ले आया। उन्होंने 2006 में एमबीए की डिग्री हासिल की। अशनीर ग्रोवर को कोटक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में पहली नौकरी मिली। अशनीर एज अ वीपी के रूप में शामिल हुए और वहां 7 साल तक काम किया। साल 2013 में अशनीर अमेरिकन एक्सप्रेस में कॉर्पोरेट डेवलपमेंट में डायरेक्टर के रूप में शामिल हुए। कई एमबीए ग्रेजुएट्स के लिए उनका यह ड्रीम जॉब है, लेकिन अशनीर एक स्टार्टअप से जुड़ना चाहते थे। उनके लिए काम करना चाहते थे और देखना चाहते थे कि सिस्टम खुद को कैसे प्रोसेस करता है। उन्होंने एमएक्स को छोड़ दिया और ग्रोफर्स में शामिल हो गए। इस दौरान उन्होंने अपने परिवार का ज्यादा समर्थन नहीं मिला, क्योंकि हर माता पिता अपने बच्चे के लिए सुरक्षित भविष्य चाहते हैं। संभावनाएं कम थी, लेकिन अशनीर की पत्नी माधुरी ने उनका साथ दिया, क्योंकि अशनीर को अपने सपने पर भरोसा था और इसलिए साल 2015 में अशनीर एक कोर टीम सदस्य के रूप में ग्रोफर में शामिल हो गए। अपना खुद का स्टार्टअप स्थापित करने के लिए उसकी प्रक्रिया को जानना बहुत जरूरी होता है, इसलिए ग्रोफर से जुड़ना अशनीर के लिए बहुत मददगार था और उससे इन्हें काफी फायदा भी मिला। उन्होंने एक एक करके इन्वेस्टर से जुड़ना शुरू किया, जो एक स्टार्टअप को शुरू करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा था। उन्होंने कुछ सालों तक ग्रोफर में एक सदस्य के रूप में काम किया। सब कुछ ठीक चल रहा था और उन्होंने कंपनी छोड़ने का फैसला किया। वास्तव में आपको तब तक समझौता नहीं करना चाहिए जब तक आप अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेते, चाहे वह कितना भी बड़ा क्यों ना हो। जब उन्होंने यह खबर अपने परिवार को दी तो उन्होंने इसे अच्छी तरह से नहीं लिया, लेकिन उन्होंने वही किया जो उन्हें करना था। अशनीर नवंबर 2017 में पीसी ज्वेलर लिमिटेड में नए बिजनेस के प्रमुख के रूप में शामिल हुए। उन्होंने कंपनी को कुछ नए व्यवसाय और भुगतान रणनीतियों को विकसित करने में मदद की। एक कंपनी के लिए नए भुगतान विकल्पों के साथ काम करते समय भारत पे के विचार ने उन्हें प्रेरित किया। वह वर्तमान नौकरी छोड़ने और अपना सारा समय एक नए स्टार्टअप को देना चाहते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने ऐसा किया। एक बार उन्होंने अपनी कंपनी छोड़ने का फैसला किया और तब तक उनके जीवन साथी का योगदान उनके साथ रहा। 2019 में माधुरी भी अपने पति का समर्थन करने और उसे बड़ा बनाने में मदद करने के लिए भारत पे में शामिल हुई। शुरुआत में जब अशनीर ने भारत पे परियोजनाओं के लिए काम करना शुरू किया तो वह कई कर्मचारियों को उनकी तनख्वाह देने में असमर्थ थे। सीड फंडिंग के दौरान के बाद ही जिम्मेदारियां बढ़ी और उन्हें अपनी तरफ से किसी की जरूरत थी। माधुरी ने कंपनी में शामिल होने और वित्त नियंत्रण और बैंकिंग एचआर जैसी कुछ महत्वपूर्ण चीजों को संभालने का फैसला किया। शुरुआत में यह बहुत ही मुश्किल काम था, लेकिन 1 साल से भी कम समय में बड़ी सफलता हासिल की। अक्टूबर 2018 में अशनीर ने आधिकारिक तौर पर 20 से कम कर्मचारियों के साथ भारत पे लॉन्च किया। 1 साल के भीतर 500 सेल्स कर्मचारी उसके लिए काम कर रहे थे। उन्होंने मुंबई, पुणे, बेंगलुरु और दिल्ली सहित विभिन्न क्षेत्रों में सफलतापूर्वक कार्यालय स्थापित किए। भारत पे का नेटवर्क बढ़कर 11 लाख मर्चेंट हो गया और 15 मिलियन से अधिक मासिक यूपीआई लेन देन के साक्षी हैं। कंपनी ने हाल ही में सीरीज बी फंडिंग में 15 मिलियन जुटाए हैं। वेंचर कैपिटलिस्ट फर्म रिबिट कैपिटल और लंदन स्थित
स्टीव यूड कैपिटल ने फंडिंग राउंड का नेतृत्व किया। इस दौर के बाद स्टार्टअप का कुल मूल्यांकन 225 मिलियन हो गया। भारत पे के माध्यम से मासिक लेन देन 83 मिलियन का है। नया स्टार्टअप पूरी दुनिया में सबका ध्यान खींच रहा है। 20 दिसंबर 2021 से सोनी टीवी पर शुरू हुए टीवी रियलिटी शो शार्क टैंक में फोन पे के संस्थापक अश्नीर ग्रोवर बतौर जज आ चुके हैं। शार्क टैंक इंडिया एक ऐसा मंच है जहां भारत के उभरते उद्यमियों को अपना स्टार्टअप के आइडियाज को सबको बताने और निवेश हासिल करने का मौका दे रहे हैं, जिसका आकलन करेंगे बिजनेस के एक्सपर्ट यानी कि शार्क्स।